हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है 20 बीपीएससी 17वीं बीपीएससी उसका हम लोग सेट ऐप का जो क्वेश्चन है पूरे हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। जो आंसर है रियल आंसर वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में। किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो लोक संग्रह। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में विचार करना था। जो सचिव को जो बोला जाता है मराठा साम्राज्य में, वह सचिव पत्राचार्य प्रभारी था। पेशवा प्रधानमंत्री था। सामंत यहाँ पे है, लेकिन सामंत की जगह सुमंत होता। सुमंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री। तो इसको मिलान करेंगे तो फिर आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मीन सचिव पत्राचार्य, पेशवा प्रधानमंत्री, सामंत ये की जगह सुमंत हो जाएगा। सुमंत वित्त मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री वाला होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1982 में ये बने थे। नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे, जो कि निर्विरोध चुने भी गए थे। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। छठा आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और एस मोंगा। 7 अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो दो देश ऐसा किया था। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवारक है? तो चीन, मंगोलिया और जापान में जो मानव प्रजाति है वह मंगोलाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मधुलकर। अगर इसी में बिहार में 2 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, एक 1912 में आर एन मधुलकर जिनके अध्यक्ष थे, दूसरा पहला जो हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा गया में जो हुआ था चितरंजन दास उनके अध्यक्ष थे 1921 में। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के जो समतुल्य हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मंत्रिपरिषद की संख्या को कुछ संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था। 91वां संविधान संशोधन। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है वह 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु पर। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने संभाली थी, जो कि कजान शहर में आयोजित किया गया था, रूस के कजान शहर में। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो 19%। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जो ऑप्शन है कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का जलना और प्लास्टिक का निपटान। इन सब में वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का जलना। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का जो मान है 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे 1.36 के जो आसपास जो वैल्यू दिया हुआ है 1.4, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन है? तो मोहम्मद वली हसन। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल। एक विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन था, तो जो ऑप्शन था आप सब देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल AgNO3 विलयन और कॉपर धातु वाला होगा 22 का डे। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो 10 अगस्त 2020। बहुत पुराना ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था? तो योकोसुवा जापान में। जिमेक्स भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। जोजिला सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसे नुसरत खान ने खरीदा था और नुसरत खान ने इसे खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। इसका आंसर रियल में नुसरत खान हो जाएगा। आप बीपीएससी डिपेंड करता है कहीं अलाउद्दीन खिलजी ना इसका आंसर करा दे, लेकिन जो आंसर हो जाएगा नुसरत खान। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई तय सीमा इसका नहीं होता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, मार्मू, गोवा। इन सबों में जो कृत्रिम बंदरगाह है वह है चेन्नई। संविधान का कौन सा आर्टिकल किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 102 ऐसा करता है, लेकिन 102 का भी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर्टिकल 102 का एक हो जाएगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो PN ओझा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेलबीज को शामिल नहीं किया गया है? तो मूंगफली, सोयाबीन, नारियल और तिल में नारियल को शामिल नहीं किया गया, बाकी मूंगफली, सोयाबीन और तिल को शामिल किया गया है। प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना था तार का प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा V/I। संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? तो मॉस्को, पेरिस, लंदन, सिलिकॉन वैली। इन सबों में टेक्नोपोलिस सिलिकॉन वैली हो जाएगा। ब्राजील के मिनास गेरस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लोएस्क और बॉक्साइट दोनों मिलता है। मैक्सिमम लोएस्क मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है आप जो बीपीएससी इसका क्या आंसर करवाते हैं लोएस्क और बॉक्साइट में, क्योंकि दोनों पाया जाता है वहाँ पे। चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? तो चेर राजवंश की राजधानी करूर था। अगर पल्लवों की राजधानी पूछता तो कांचीपुरम। पांड्य की राजधानी पूछता तो मदुरै। उस स्थान का नाम बताया जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था, तो पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम था लेट्स आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। इंग्लिश में इसका थीम था, हिंदी में हो गया आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम। अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द जोड़ा गया था, वह धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों एक होता। 3 शब्द कुल जोड़ा गया था, यहाँ पे जो 2 शब्द पूछा गया वह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तीसरा शब्द अखंडता। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल को जो उपयोग किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए और पानी के अणु को तोड़ने के लिए, दोनों, लेकिन इसका ज़्यादा चांस हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो कोझिकोड।
बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी 1890 में। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला प्रथम व्यक्ति थे जे थॉमसन। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम में शासन किया था? तो भास्कर वर्मन। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा। नर्मदा, यमुना, महानदी, घाघरा, इन सबों में जो बिहार की भूमि अपवाहित होती है वह घाघरा नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल गैर संपर्क बल हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बताता है? तो राज्य विधानमंडल। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी? तो ईरान की राजधानी तेहरान में। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। मिलान करना था, बिहार से यह क्वेश्चन था। वैशाली, तो वैशाली पुष्प उत्पादन से संबंधित है। भागलपुर ये रेशम उत्पादन से। जमुई सोना और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना से। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था 2020-21 में। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरियतुल्लाह थे। मिलान करना था, स्वदेशी सेवक होम, तो स्वदेशी सेवक होम वैनकूवर हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल हो जाएगा। सबका मुख्यालय कहाँ था वो यहाँ पे पूछा था। युगांतर आश्रम, इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का ए, बी का 2, यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी सही मिलान किया हुआ था इसका। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है, किस शहर में है? तो पटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? तो 57 kg। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा सभी हो जाएगा इसका आंसर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। हिंदी में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो उल्का, उल्कापिंड, कॉमेट और छोटा तारा, इन सबों में जो जिसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है वह आ जाएगा कॉमेट का। फ्री हिंदुस्तान के संपादक, समाचार पत्र और संपादक पूछा था तो फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारकनाथ दास होगा। इंडियन ओपिनियन का महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, वह अक्षर समूह जो एक दूसरे से भिन्न उसे चूज करना था। जो भी ए, बी और डी में जो ऑप्शन है, जितना भी अल्फ़ाबेट दिया सब में 3 का डिफरेंस है, लेकिन जो सी में है उसमें लास्ट में जो 3 का डिफरेंस होना चाहिए भी यानी 22, 22 और 3 25 यानी वाई होना चाहिए, लेकिन एक्स दिया हुआ है, यही एक अलग हो जाता। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात था 918। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी जिसमें कि ऊष्मा बाहर निकलता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रक्रिया, ये दोनों ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगा, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाकी पानी का वाष्पीकरण और कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपतन ये इंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाता। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, शहरों में अधिक श्रम की मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार सभी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 पेश किया था सम्राट चौधरी। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वित्तीय कीमतों पर
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल घरेलू उत्पाद, कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना था? तो कृषि क्षेत्र का 17.7%, उद्योग का 27.6% और सेवा क्षेत्र का 54.7%। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो कवक। 2023 में मोबाइल का फोन उत्पादन करने में भारत की स्थिति क्या है? तो दूसरा। अगर पहला पूछता तो चीन। आजीविक संप्रदाय के बारे में विचार करना था, तो मखाली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। सही। दर्शन का केंद्रीय भाग नीति था, जो कि भाग है, ये भी सही। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये आजीविक संप्रदाय के बारे में जिक्र नहीं है। आजीविकों की बैठकों की नियमित सभाएं होती थी। सही। तो ए, बी, डी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट में एंडीज पर्वतमाला फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? एंथ्रेक्स को। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है? तो कोरंडम और क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, तो जीवन का संबंध किससे हो जाएगा? मोटरसाइकिल बैटरी से चलता है, तो जीवन सूरज की रोशनी से चलता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। 2011 के जनगणना के अनुसार पृथ्वी बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या सर्वाधिक हो जाएगा? तो बांका, पूर्णिया, जमुई और कटिहार में कटिहार हो जाएगा इसका आंसर। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताएं जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे? तो क्योंझर। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? फ्रेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विरोधाभास है। राजधानी घोषित किया गया था दिसंबर 1911 में, लेकिन स्थानांतरित कब किया? तो 1912। अगर सही से देखा जाए तो इसका आंसर 11-12 में ज़्यादा चांस है 1912 जाने का, क्योंकि राजधानी स्थानांतरित उसी समय हुआ था। घोषणा 1911 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा भूमि को उपजाऊ, मरुभूमि को रेगिस्तान और देवामृतक वर्षा से सिंचित। ये बी और डी हो जाएगा। ए, बी और डी नहीं यानी उपरोक्त में एक से अधिक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो भारत के संघ का प्रस्ताव ये है। प्रांतीय स्वायत्ता ये भी था। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये भी था, बल्कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं था। भारत के संविधान के संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को जो 2 सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, वो उसे हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022 तक महिला का श्रम बल भागीदारी कितनी वृद्धि हुई थी? तो 23.3% से 37%। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व था टेक्नीशियम यानी टी और सी। TC इसका हो जाएगा आंसर। TC जो यहाँ पे संकेत दिया हुआ है ऑप्शन सी 89 का। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया था? गांधी जी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद था 54,111 रुपया। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था गौरव उत्तर की ओर जो 20 मीटर चलता है। फिर ये सब देख लीजिएगा, आपका इसका आंसर 60 मीटर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना था? तो 4.5%। राजनीतिक रणनीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के प्रमुख प्रख्यात हुए थे? तो महात्मा गांधी द्वारा विचार दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो फ्रेंड, यहाँ पे तुरंत बाद पूछता तब जाता नंद वंश, लेकिन पूछा शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासक किस वंश ने शासन किया? तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शुंग वंश यानी
मौर्य वंश, नंद वंश सभी ने शासन किया था। इसका एक ठीक होता है हसीन मशूका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश और कर्ण वंश। तो यहाँ पे शिशुनाग वंश के बाद यानी शुंग वंश के बाद मौर्य वंश, नंद वंश ये सभी ने शासन किया था शिशुनाग वंश के बाद। तो इसका आंसर एक से अधिक होता, लेकिन अगर तुरंत बाद पूछता तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश शासन किया था। अब डिपेंड करता है बीपीएससी इसको किस अनुसार से लेके इसका आंसर करवाती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण इससे संबंधित है, सही है। स्थिर विघटन का नियम स्थिर संघटन का नियम से भी संबंधित है। रेडियोधर्मिता का नियम ये इससे संबंधित नहीं है। बहु अनुपात का नियम ये भी संबंधित, यानी 1, 2 और 4 ये हो जाएगा इसका आंसर बी। मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो 16 अगस्त 1946। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? जो कि जायद फसल मीन्स जो गर्मी के दिनों में उपजाया जाता है। तो यहाँ पे कपास, सरसों, चना इन सबों में हो जाएगा चारा यानी फॉडर, जिसका चारा के जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा, लोबिया, बरसीम ये सब है जायद फसल। निम्नलिखित में से बम्बे प्लान पूंजीवादी का वास्तुकार कौन नहीं था? तो जीडी बिरला था, श्री राम भी थे, जेआरडी टाटा भी थे, बल्कि धीरू भाई अंबानी नहीं थे। CGTMSE का पूर्ण रूप क्या होता है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। 18वीं लोकसभा के बाद चुने गए मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय बिहार से संबंधित है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जी से दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है तो पटना में। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में देखना था। तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली भारतीय महिला राजदूत थी, ये सही नहीं है। उन्हें यूनेस्को पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था, ये हो जाएगा इसका आंसर। राजा परवेशन के बारे में विचार करना था। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, सही हो जाएगा। अगर वाकाटक वंश का संस्थापक पूछता तो बिंद सकते, लेकिन वास्तविक संस्थापक राजा परवेशन होता। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, यह भी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी सभी इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम। 2015 की बिहार की अधिसूचना में किस समुदाय की अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे 2024 में जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द किया गया कि राज्य के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो तांती और तत्वा समुदाय। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल का अग्निशमन का घटक है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन करने के लिए पात्रता मानदंड में क्या एक है? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिक के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की आयु क्या था? 85 वर्ष। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो बोध गया यानी गया। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश का कौन सा देश ऐसा करने वाला पहला देश बना था? तो चीन। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो 1877। दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था कुल 3 बार, 1877 लिटन के कार्यकाल में, 1903 लॉर्ड कर्जन, 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो सोनपुर मेला।
केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? कुल 9 प्राथमिकताएं शामिल किया गया था। रोजगार और कौशल विकास, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ऊर्जा सुरक्षा ये था शामिल, बल्कि सतत विकास को शामिल नहीं किया गया था। और जो कुल 9 प्राथमिकताएं थी वह थी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के द्वारा सुधार। निम्नलिखित को सुमेलित करना था। राजनीतिक संगठन और संस्थापक, खाकसर का संस्थापक इनायतुल्लाह मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का B.R. अम्बेडकर और फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस। एक यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था। 16 और 21 +5 10 +5 15 और 10 -5 7 और 10 +3 तो 13 और 10 इसका -3 यहाँ से भी। उसी तरह 21 और 21 में 7 घटाया गया तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 इसका आंसर हो जाता। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी थी, तो क्या सब इंस्पेक्टर बनने वाली बिहार की पहली ट्रांसजेंडर थी? ट्रांसजेंडर जो महिला थी वह थी मानवी मधु कश्यप, बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो बनी थी वह पुलिस उप निरीक्षक मीन सब इंस्पेक्टर में। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित के लिए किया जाता है? तो यूरिया, NH2CO, NH2 मीन्स नाइट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो सत्यदीप गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस। प्लस को भाग किया जाता है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया था। मार्च 1912 में घोषणा किया गया था और बिहार राज्य नया प्रांत में अस्तित्व में अप्रैल 1912 में आया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को जापान सहित कुल कितनों देशों ने मान्यता प्रदान किया था? तो कुल 11 देश इसको मान्यता दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। अब डिपेंड करता है बीपीएससी इसका क्या आंसर लेती है, लेकिन रियल में इसमें कुल 11 देश था जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित संगठन को मान्यता प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो पायराइट और लिमोनाइट दोनों हो जाएगा। लोहे का अयस्क का बीपीएससी क्या लेती है, लिमोनाइट या पायराइट? पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2, इसको मूर्ख फुल्स गोल्ड भी बोला जाता है। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG में से एक सैंपन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया गया था? तो अंडमान और निकोबार। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? तो शिक्षा। आकृति में जो त्रिभुज काउंट करना था, इसका आंसर आ जाएगा 12। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सब्बा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो कुवैत। बिहुला उत्सव प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है, तो बिहार के भागलपुर में मनसा देवी की पूजा भी इस फेस्टिवल में की जाती है। पायल कापड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या जिसके लिए वह 2024 में कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी थी? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एक घड़ी में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो 22 बार। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? तो ओडोमीटर।
श्रेय सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार के किस क्षेत्र से निर्वाचित हुई? तो जमुई। लावा के ठंडा होने के कारण ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती? तो इग्नियस। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो नाटो में जो शामिल होने वाला 32वां देश था स्वीडन। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पैसा क्या है, जिसे अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ई रिक्शा चालक थे। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिपरिषद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो अबू धाबी में ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण रेडिएशन में। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कार्लोस अल्कराज। भारत की पर्वत श्रेणियों का जिक्र करना था पूरब से पश्चिम, तो जो ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत, केटू, इन सबों में पूरब से पश्चिम में पहले गारो पहाड़ियाँ आएगा, फिर नंदा देवी, फिर कामेट, फिर केटू। एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता हैं आलोक शुक्ला, जो कि भारत के हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से संबंधित। एक एपीजीपी का क्वेश्चन था, यहाँ पे 14वां पद निकालना था, तो हम लोग एपी में जो टर्म निकालना रहता है 14वां पद था, तो ए प्लस 13D करते, तो ए यहाँ पे 14D -4, तो 13 चौक 52 यानी -52 प्लस 14 -38 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो महानदी, पेनगंगा और तुंगभद्रा ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो यही अलग हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो जातीय सरकार तामलुक बंगाल में ये किया गया था, प्रजामंडल तालचर उड़ीसा में ये भी किया गया था, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में ये भी किया गया था, बल्कि रेती सरकार खेड़ा गुजरात में ये नहीं किया गया था। तो फ्रेंड मात्र 32-33 मिनट में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन देखे। बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ था 70वीं बीपीएससी, उसका हम लोग साथ में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड मेरा अगर यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसे आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।